हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर 9 जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। अब इसमें हम लोग पिछली क्लास में एक स्टोरी पढ़े थे जिसमें हम लोग ने राम और श्याम के बारे में बात की थी। वो दोनों स्टूडेंट्स थे और उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी जिसमें उन्होंने अलग अलग कंडीशंस की जगह पे गए। वो अलग अलग प्लेसेस पे गए और वहाँ की अलग अलग कंडीशंस को जज किया, समझा, सोचा और उसके बारे में काफी सारा विचार किया है, सोचा है। और उनको ये पता चला कि वहाँ की हर जगह की लाइफ स्टाइल बहुत अलग है। हर जगह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सारे बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जैसे एक्वेटिक जो होते हैं हमारे वाटर में जो रहते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं लैंड वालों से। लैंड वाले वाटर वालों से डिफरेंट होते हैं। जो हॉट प्लेसेस पे रह रहे हैं जैसे राजस्थान पे वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रह रहे थे उनसे, है ना। तो इन सब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हैबिटेट और एडाप्टेशन के बारे में, जिसमें हम लोग उन सब के बारे में जानेंगे और हैबिटेट के बारे में जानेंगे और एडाप्टेशन क्या होता है ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एडाप्टेशन का मतलब जैसे हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, अडाप्ट कर लेती है किसी एक सिचुएशन पे। सेम वही चीज है कि एडाप्टेशन है क्या। ठीक, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। अब देखिए हमारे यहाँ मेनली दो तरह की सराउंडिंग्स पाई जाती होती है। अब हम लोग सिर्फ उन्हीं दो सराउंडिंग्स की बात करेंगे आज। एक सराउंडिंग होती है हमारी जो क्या कहते हैं लैंड वाला एरिया होता है। कौन सा? जो हमारी सराउंडिंग होती है वो दो होती है। कौन कौन सी होती है? एक लैंड वाली होती है जो हमारा लैंड वाला एरिया, दूसरा हमारा होता है वाटर, है ना। आज हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। तो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सैलाइन वाटर से, सैलाइन मतलब सॉल्ट, ठीक, सॉल्ट वाटर से सराउंडेड रहते हैं। उनके आसपास जो वाटर होता है वो कैसा होता है? सॉल्ट वाटर होता है। और वो ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल जो कि उस वाटर पे रह रहे हैं वो क्या करते हैं? देखिए हमारे वाटर पे एयर डिजॉल्व होती है कुछ, उसका यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसको यूज करते हैं, है ना। तो जो वाटर में एयर डिजॉल्व होती है उसको अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर रहे होते हैं अंदर जो प्लांट और एनिमल्स हैं। अब वही बात की जाए डेजर्ट की, लैंड एरिया में एक एरिया आता है डेजर्ट का। तो डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है ना। बहुत ही कम, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है डेजर्ट पे। तो इट इज वेरी हॉट इन डे एंड वेरी कोल्ड कोल्ड एट नाइट। तो डेजर्ट में बिना पानी की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे दिन का मौसम जो होता है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है डे टाइम पे। और कोल्ड ठंडे कब हो जाता है? गर्मी में, रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? दिन में जो भी धूप होती है वो जो वहां पे रेगिस्तान में बालू होती है, रेत होती है, उसको बहुत गर्म कर देती है। रात में जो ठंडक होती है उसकी वजह से जो कोल्ड होती है वो हमारी जो बालू होती है वहां की, डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशंस डेजर्ट पे होती है। वाटर पे क्या होता है? वाटर में सॉल्ट मिला रहता है। तो वहां पे जो हमारे पेड़ और पौधे रह रहे होते हैं, एनिमल्स रह रहे होते हैं, वो वहाँ की जैसे अडॉप्ट हो जाते हैं, वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। तो देखिए क्या लिखा, द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए वही कह रहा है कि जो सॉल्ट जो वाटर पे रह रहे थे वो किसको ब्रीथ कर रहे थे? वो एयर डिजॉल्व थी जो वाटर पे, उसको ब्रीथ कर रहे थे। वहीं पे जो एनिमल डेजर्ट पे रह रहे होते हैं, जो प्लांट डेजर्ट पे रह रहे होते हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? डेजर्ट पे। वो क्या ब्रीथ करते हैं, क्या सांस लेते हैं? वो जो एयर हमारी सराउंडिंग पे प्रेजेंट होती है उसको सांस लेते हैं और उससे सरवाइव करते हैं। ठीक, ये एयर कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी सराउंडिंग पे, है ना। तो वो वाली एयर को ये लोग यूज करते हैं। तो जो वाटर पे रह रहे हैं वो डिजॉल्व एयर को अपना यूज करते हैं, उनकी बॉडी वैसी बनी होती है जो उसको यूज करते हैं। और ये जो लैंड पे रह रहे हैं वो क्या करते हैं? कहाँ से एयर पाते हैं? वो अपने सराउंडिंग से पाते हैं। ठीक, तो ये दो कंडीशंस हुई। आगे बात करते हैं। अब देखिए कैमल, जैसे कैमल कहाँ रहता है? कैमल की बात करें
तो कैमल क्या होता है, कैमल हमारा रहता है रेगिस्तान में। तो इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये जो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा बना होगा कि वो हमारा जो डेजर्ट एरिया है वहां की कंडीशन को बहुत अच्छे से कवर कर सके, वहां की कंडीशन में बहुत अच्छे से जिंदा रह सके। तो हम लोग आज दो एनिमल्स की बात करेंगे, दो अलग अलग एनिमल्स की, इनमें से एक कौन सा है फिश और एक कौन सा है कैमल, ठीक है। अब इन दोनों की कंडीशन देखी जाए तो एक ये कहाँ रह रही है, ये वाटर के अंदर रह रही है, ये कहाँ रह रहा है, डेजर्ट की एरिया पे रह रहा है, मतलब एक वाटर पे एक लैंड पे रह रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे के से डिफरेंट है। देखिए फिश और कैमल दोनों अपोजिट जगह पे रह रहे हैं, एक वाटर पे और एक लैंड पे। तो हम लोग बात करेंगे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे अलग है और ये कैसे सरवाइव करते हैं अपनी अपनी जगहों पे, ठीक है। तो देखिए कैमल की बात करें, ठीक है। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का वो कैसा बना होता है, वो ऐसा बना होता है कि वो कंडीशन पे सरवाइव कर सके ना। तो देखिए क्या लिखते हैं इसको, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सरवाइव इन डेजर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कैमल क्या करता है, इसके जो लेग्स होते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे लेग्स की। लेग्स, कैमल के लेग्स देखिए तो कैमल के लेग्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लॉन्ग होते हैं। तो ये लॉन्ग लेग्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी बॉडी को जो हमारे डेजर्ट की हीट होती है उससे दूर रखते हैं। लॉन्ग लेग्स कीप्स कैमल ऑफ द हॉट सैंड, हैव टू कूल, कीप कूल, मतलब इसकी जो बॉडी होती है जो गर्म सैंड होती है उससे दूर रखते हैं। तो इसलिए इसके जो पैर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। फिर इसका जो माउथ होता है वो लिबरी माउथ होता है, क्यों, हेल्प्स कैमल ईट स्लिपरी प्लांट, वहां पे स्पाइकी प्लांट्स होते हैं। स्पाइकी मतलब जो कांटेदार प्लांट होते हैं, कैसे, कांटेदार, वहां पे कांटेदार प्लांट होते हैं। और उनको खाने के लिए इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, लिबरी माउथ होता है। फिर स्ट्रेची नोज होती हैं, स्ट्रेची नोज क्या करती हैं, कीप्स आउट द सैंड, इसकी जो नोज होती है क्या करती है, जो सैंड होती है उसको बाहर रखती है, सैंड को अंदर नहीं जाने देती। तो देख रहे हैं इसके जो बॉडी पार्ट्स है कैसे बने हुए हैं, ज्यादातर ऐसे बने हुए हैं जो कि डेजर्ट पे सरवाइव कर सके। फिर उसकी लॉन्ग आई लैसेज होती हैं, क्यों, क्योंकि वो सैंड को आंखों पे जाने से रोके, वहां पे धूल रहती है ना बहुत ज्यादा, जब वो होती है, हवा चलती है तो तूफान आता है सैंड का। फिर हेयर जो होती है उसके बैक बैक पे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको सन से, इतना ज्यादा वहां धूप होती है उसी की वजह से हीट होती है, और सन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बॉडी पे ऐसे हेयर्स होते हैं। फिर एक हम्प होता है, ये कुछ कैमल्स के दो होता है, कुछ कैमल्स के एक होता है। तो ये हम्प किस लिए होता है, हम्प फॉर स्टोरिंग फूड, ये फूड को स्टोर करने के लिए होता है। इसके फीट जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, पैडेड इसलिए होते हैं कि इसको सैंड पे चलना रहता है। अब सैंड पे चलेगा तो वो धंसे नहीं सैंड पे, इसके पैर सिंक ना हो, इसलिए उसके पैर पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, जो कि बना होता है इसको सरवाइव कर सके डेजर्ट पे, ठीक। तो कैमल, इसलिए कैमल सरवाइव कर जाता है डेजर्ट पे। कैमल जो होता है कैन नॉट सरवाइव इन वाटर, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन अगर मैं बोलूं वाई, क्यों नहीं कर सकता, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो कैमल का होता है वो ऐसा बना होता है कि वो डेजर्ट पे ही सरवाइव कर सके, ठीक। आगे चलते अब बात करते हैं, हमारा इसका जो कैमल का अपोनेंट है वो है कौन है, फिश है, कौन है, फिश है। तो देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे फिश का जो बॉडी शेप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। ये क्यों होता है, टू हेल्प इन मूवमेंट इन वाटर, इसलिए वाटर पे मूवमेंट के लिए
इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। कुछ इनके फिन्स होती हैं, ये जो फिन्स होती हैं, पीछे जो फिन दिख रही है, ये होती है इसलिए कि ये इसको तैरा सके या एक जर्क दे सके, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाए, पानी के अंदर मूवमेंट कर पाए। कुछ और फिन्स होती हैं जो कि इनके मूवमेंट और डायरेक्शन को निर्धारित करती हैं, है ना। तो फिन्स क्या करती हैं, फिन जो फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन बैलेंसिंग एंड मूवमेंट, ये तीन चार चीज का काम करती हैं। फिर कुछ इनके बॉडी पे स्केल्स होती हैं, क्या करती हैं ये स्केल्स भी इजी मूवमेंट का काम करती हैं। जो स्केल्स होती हैं ये इसलिए होती है कि ये इजी मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो ये भी स्किल्स इजी मूवमेंट्स के लिए होती है। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा बना होता है कि ये जो क्या करें, ये पानी के अंदर सरवाइव कर सकती है, ये पानी के बाहर अगर आती हैं तो सरवाइव नहीं कर सकती। फिर इनके कुछ कुछ गिल्स होती है, क्या होती है गिल्स, गिल्स क्या करती हैं, जो गिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं, हेल्प्स टू टेक ऑक्सीजन dissolved इन वाटर। कैसे, देखिए ये क्या करती है, मुंह से पानी पूरा पी लेती है। जब पूरा पानी पी ली तो इनकी जो गिल्स होती है, गिल्स क्या करती हैं, वाटर को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन जो उसकी डिजॉल्व होती है वो ऑक्सीजन को इनके बॉडी के अंदर ले जा करके बाकी जो भी ऑक्सीजन का काम होता है उसको कवर करती है। पूरा काम ऑक्सीजन का ये लोग देखती है, ठीक। तो इनकी जो बॉडी होती है ये कैसी होती है, ये ऐसी बनी होती है कि वाटर में सरवाइव कर सके। अगर इनको भेज दिया जाए, पानी के बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए ये खत्म हो जाती है, मर जाती है, ठीक। तो जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है ऑर्गेनिजम्स का जहां वो रहते हैं। क्या होता है, हैबिटेट इज प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, इसका हैबिटेट ऐसा प्लेस जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऐसे बहुत ही कंफर्ट से, उनके कंफर्ट की हर चीज वहां अवेलेबल होती है, ठीक। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस क्या कहते हैं, होम, जो हमारा घर होता है वही है। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिजम्स, ये सारे नीड्स देते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। अब किसी एक हैबिटेट की बात करें, जैसे कि हमारा वाटर है, तो वहाँ बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रहेंगे, है ना, प्लांट्स भी वहाँ पे कई तरह के रहेंगे। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर के एक हैबिटेट बना रहे हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, और उस हैबिटेट में उनके कंफर्ट की, उनके नीड की हर एक वस्तु, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक टाइप की चीजें अवेलेबल है, जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, और भी जो चीजें उनके सर्वाइवल की जरूरत है वो सारी चीजें उनके हैबिटेट में अवेलेबल रहती है। अब हैबिटेट के कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन है, टेरेस्ट्रियल। सेकेंड टाइप क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड एरिया, लैंड वाला एरिया। एक्वेटिक मतलब वाटर एरिया, यहाँ पे वाटर वाला है। तो लैंड टेरेस्ट्रियल में तीन आते हैं, एक डेजर्ट, एक माउंटेन, पहला डेजर्ट, दूसरा माउंटेन, तीसरा ग्रासलैंड। डेजर्ट मतलब जहाँ पे बालू है हमारी, मतलब सैंड है। माउंटेन जहाँ पे पहाड़ है, ग्रासलैंड जहाँ हमारा प्लेन है, जहाँ पे ग्रासेस रहती है। ओशियंस आते हैं हमारे एक्वेटिक में, और पॉन्ड और कुछ लेक्स आती हैं। ओशियंस बड़े समुद्र, और पॉन्ड्स और लेक्स क्या है, छोटे तालाब या जो हमारी झीलें होती हैं उनकी बात है, ठीक है। तो ये कुछ वो है। फिर अब बात करेंगे हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स की। तो देखिए जो प्लांट्स और एनिमल हमारे लैंड में रहते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा है, जो लैंड एरिया है वो टेरेस्ट्रियल एरियल हैबिटेट है। तो जो एनिमल्स, ऑल एनिमल्स lives in land
are said to be living in terrestrial habitat, और animals and plants, all organisms यहाँ होगा, living in water are said to be living in aquatic habitat। ठीक, ठीक है, चलिए। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल हमारे कहाँ रह रहे हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल हमारे लैंड पे रह रहे हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, जैसे हमारा फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन, ये सारे क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और वहीं पे दूसरी बात की जाए तो जो भी प्लांट और एनिमल, जो भी प्लांट एंड एनिमल वो वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो रह रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक, एक्वेटिक मतलब वाटर। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एक तो लेक हो गई, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गई, और भी बहुत सारे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, ये सारे क्या हैं, हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हैं। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक हमारे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, लोकेटेड है, जहाँ पे अलग अलग कोस्टल एरियाज हैं या अलग अलग टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है वो है, और अलग अलग वहाँ पे ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, तो वो सारी चीजें अलग अलग हर जगह पे रीजन पे हैं। ठीक, बात करेंगे द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीवित है, जो भी जीवित है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे कौन से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमारे कौन से कंपोनेंट हैं, हमारे हैबिटेट के कौन से कंपोनेंट हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके बाद नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या आता है, रॉक्स, सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या हैं, ये बायोटिक। ठीक, तो जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे हैबिटेट में है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और हमारे हैबिटेट में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, पत्थर हो गए, रॉक्स हो गए, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें भी कुछ रोल अपना प्ले करती है अपने हमारे हैबिटेट में। और इन सारी चीजों को, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं अपने हैबिटेट का। ठीक, ये दो कैटेगरी होती है कंपोनेंट्स हमारे हैबिटेट में। अब जो हमारे क्या कहते हैं, ये एडाप्टेशन की बात करते हैं। देखिए, हमारे जैसे कोई आदमी सरवाइव कर रहा है, रह रहा है, तो उसको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरत है ना। जैसे बायोटिक के बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, अगर प्लांट्स रह रहे हैं, एनिमल जिंदा है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो बिना बायोटिक कंपोनेंट्स के सरवाइव नहीं कर सकते। कैसे, अगर बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग हैं, सपोज एनिमल्स में आते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर वाटर नहीं है, एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है, सॉयल नहीं है, ये सारी चीजें अगर नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या अपनी लाइफ जी सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं, हम लोग क्या सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बिना एबायोटिक कंपोनेंट्स के बायोटिक कंपोनेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे एडाप्टेशन की। The presence of specific feature or certain habits which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation। ठीक, कैसे, देखिए, अगर हम लोग अभी, जो लोग ठंडी जगहों पे रह रहे हैं, तो वो लोग एडाप्ट कर चुके हैं, एडाप्ट कर चुके हैं वहां पर रहने के हिसाब से, उनकी हैबिट हो चुकी है
कि वो वहां पे रह सके। अगर उनको गर्म प्लेसेस पे ला दिया जाए तो वो सरवाइव करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह कुछ चीजें हैं जो गर्म वार्म प्लेसेस पे रह रहे हैं, अगर वो ठंडी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अडॉप्ट कर ले जाते हैं तब तो ठीक है, वो सरवाइव कर लेंगे। अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक, वो डाई हो जाएंगे, ठीक। तो जो चीजें अडॉप्ट कर लेती हैं वो तो ठीक है, सरवाइव कर जाती हैं। जो चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाती वो डाई हो जाती हैं, ठीक। तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स जो कि किसी एक सर्टेन प्लेस पे रहने के लिए जरूरी हैं। अगर नॉर्मली हमें किसी प्लेस पे रहना है तो उसके लिए कुछ सर्टेन फीचर्स या कुछ हैबिट्स हमें चाहिए, और उन्हीं हैबिट्स को हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन, अपने अंदर ढालना, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दूं तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो फॉरेनर्स होते हैं जो ठंडी जगहों से आते हैं, अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो ठंडी में, मतलब जब हमारे यहाँ विंटर होता है जिस टाइम पे हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, बहुत सारे कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छोटे छोटे कपड़े, नॉर्मल कपड़े जो कि हम लोग गर्मी में पहनते हैं, समर के टाइम पहनते हैं, वो लोग उस टाइम पे विंटर के टाइम पे पहन के घूम रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं वहां पे उतनी ठंडक नॉर्मली रहती है, तो वो लोग वहां के हिसाब से अडाप्ट हो चुके हैं। वो यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होगी, ठंडक में, कोल्ड के टाइम पे वहां पे उनको बहुत अच्छा रहता है, ठीक। अडाप्टेशन आप समझ गए, अडाप्टेशन क्या चीज है। अब अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ डेलिंग, मतलब उनका होम किस जगह पे है, होम कैसी कंडीशन पे है, वो वार्म प्लेस पे है कि कोल्ड प्लेस पे है। अगर वो कोल्ड प्लेस पे है तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा वार्म के हिसाब से या कोल्ड के हिसाब से। कोल्ड में अगर हम ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो हमें ठंडक के हिसाब से करना पड़ेगा ना, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम गर्म प्लेस पे जा रहे हैं तो हमको हॉट या गर्मी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमारा घर या हमारा प्लेस ऑफ हैबिटेट किस जगह पे है, ठीक। दैट इज वाई फिश कैन नॉट लिव विद आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। तो यही दो कंडीशन है जिसकी वजह से जो फिश है तो वो क्या कर सकती है, जो फिश होगी वो डेजर्ट में नहीं रह सकती है, डेजर्ट पे नहीं रह सकती। और कैमल कहाँ क्या कर सकता है, कैमल सी में नहीं रह सकता, है ना। ये दो कंडीशंस पूरी नहीं कर सकती क्योंकि फिश सी के अकॉर्डिंग एडाप्टेड रहती है, वो सी को अडॉप्ट कर चुकी है, वो डेजर्ट को अडॉप्ट नहीं करी है, इसलिए वो डेजर्ट पे जाती है तो मर जाती है। कैमल क्या करता है, डेजर्ट को अडॉप्ट कर चुका है, वो सी में जाता है तो मर जाता है, ठीक। अब adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of region also changes very slowly। तो जो adaptation होता है किसी प्लेस का वो डिपेंड करता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, जो कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो चेंज करने में बहुत स्लोली चेंज होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। तो एडाप्टेशन भी एक स्लो प्रोसेस है। एडाप्टेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। जैसे हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो फिर उस चीज को अडॉप्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं, थोड़ा कुछ समय बाद जो हम ढल जाते हैं तो हम लोग वहां पे आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हम लोग अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा होता है, ढलने के हिसाब से टाइम लग रहा होता है। तो ये क्या है, शॉर्ट स्लो प्रोसेस है, ठीक। तो हमें क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। फिर those organisms which cannot adapt to these changes die, ठीक। क्या करते हैं, जो इस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडॉप्टेड वन सर्वाइव, जो अडॉप्ट कर लेता है वो क्या करता है, वो सर्वाइव कर जाता है। ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं या उसके अनुसार ढलते हैं, ठीक। बहुत सारे तरीके होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, ठीक। These results in wide variety of organisms in different habitat। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से किसी एक हैबिटेट पे, अलग अलग हैबिटेट पे बहुत ही वाइड वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की। कुछ ढल पाते हैं, कुछ नहीं ढल पाते होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो
ठंडी पे रह पाते हैं, तो जो कोल्ड प्लेसेस है वहाँ पे वाइड वैरायटी हो गई, बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स हो गए। कुछ ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो समर के प्लेसेस पे रह सकते हैं, हॉट प्लेसेस पे रह पा रहे होते हैं, तो वो सारे जो हॉट प्लेसेस वहाँ पहुंच गए, तो वहाँ पे वाइड वैरायटीज हो गई, है ना। ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से बहुत सारी वाइड वैरायटीज हो जाती हैं। तो ठीक, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास पे हम लोग बात करेंगे कुछ टेरेस्ट्रियल मतलब हैबिटेट्स के एक एक टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और हम लोग एक्वेटिक जो हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अगले की वीडियो पे। आज की वीडियो हम लोग की यहीं तक रहेगी, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और खूब मजे करिए। थैंक यू।